गरीब अतुल जो कि रिक्शा चलाकर अपना घर चलाया करता था, वो अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अतुल बहुत साफ और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था जो हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रोज सभी रिक्शे वाले साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तभी वहाँ कुछ अनाथ बच्चे आ जाते हैं। अंकल, हमें कुछ खाने को दे दो। मैंने और मेरी बहन ने कल से कुछ नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं। अरे अगर तुम दोनों भाई बहन भूखे हो तो हम क्या सेठ की औलाद हैं? हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं पूरा दिन, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है। और तुम दोनों चाहते हो कि हम ये खाना तुम दोनों भिखारियों को दे दें? अरे तुम दोनों को मैं हर रोज देखता हूँ सड़क पर भीख मांगते हुए। अरे भाई ऐसा ना कहो, छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप शायद इन्हें पेट भर के खाना नहीं खिला पा रहे, तभी तो ये हमसे आकर खाना मांग रहे हैं। अरे अतुल भाई, तुम सच में बहुत भोले हो। इनके माँ बाप जानबूझकर इनसे भीख मंगवाते हैं। चलो भागो यहाँ से, कोई खाना नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ। इस तरह से रिक्शा वाला उन दोनों बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगते हैं। ये देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बच्चों को रोक कर अपना खाना उन्हें दे देता है। बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम दोनों भाई बहन मेरा खाना खा लो। मेरे पास केवल 2 ही रोटी हैं, क्या पता इससे तुम दोनों का कुछ पेट भर जाए। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोलकर दोनों बच्चे वे खाना लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों की चेहरे की खुशी देखकर अतुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर अतुल अपना रिक्शा लेकर चलाने लगता है। अब पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है और रात को अतुल घर जाता है। आ गया मेरा बेटा। अच्छा अब सच सच बता, आज तूने कितने लोगों की मदद करी? क्या माँ, कैसी बात कर रही हो? चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। आज मैंने अपनी आंखों से देखा था जब मैं बाजार जा रही थी, तूने अपने हिस्से का खाना उन दोनों गरीब बच्चों को दे दिया था ना। अतुल, तू लोगों की जो मदद करता है ना बेटा, वो बहुत अच्छी बात है, पर अपने हिस्से का सब कुछ दूसरों को दे देना ये ठीक नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है, मैं अब से किसी की मदद नहीं करूंगा, जैसा तुम कहोगी बस वैसा ही करूंगा। अब तो कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लग रही है। अब अतुल की माँ उसे गरम गरम खिचड़ी और उसके साथ प्याज खाने को देती है। अतुल खाना खाकर सो जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। बारिश बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिस वजह से अतुल सही से रिक्शा नहीं चला पाता था और सही से रिक्शा ना चलाने की वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन। क्या हुआ अतुल बेटा, तू किस सोच में है? मैं यही सोच रहा हूँ कि इस बारिश की वजह से हम रिक्शे वालों को कितना नुकसान होता है। ऑटो टैक्सी वाले तो फिर भी गाड़ियाँ चला लेते हैं, पर हम रिक्शे वाले इस बारिश में सही से रिक्शा ही नहीं चला पाते और रोड टूटी होने की वजह से ग्राहक भी हमारे रिक्शे में बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर लगता है। अच्छा माँ, आज मौसम थोड़ा साफ लग रहा है, मैं चलता हूँ। अरे अतुल बेटा, खाना तो खाता जा। इतना बोलकर अतुल घर से निकल जाता है और रिक्शा चलाने लगता है। रिक्शा चलाते चलाते अचानक से तेज आंधी तूफान चलने लगती है। सभी रिक्शे वाले अपना अपना रिक्शा लेकर किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाते हैं। उनमें से एक अतुल भी होता है। तभी अतुल की नजर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की पर पड़ती है, जिसका रंग तो काला होता है, पर ना जाने क्यों वो लड़की अतुल को किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। अतुल ना चाहकर भी उसकी ओर खींचा जा रहा होता है। रंग रूप सांवला है, फिर भी न जाने इस लड़की में ऐसा क्या है जो मेरी नजर उससे हट नहीं रही। इसका काला रंग होने के बाद भी ये मुझे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही। अतुल ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक ट्रक उस लड़की की ओर बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है। सही समय रहते अतुल जाकर उस लड़की की जान बचा लेता है। क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाने दिया होता। मैं मरने के लिए गई थी और तुमने मुझे बचा लिया। पर क्यों? अरे जिस लड़की का घर परिवार नहीं, जिसके पास रंग रूप नहीं, वो हर समय लोगों के ताने सुने, वो भला जी कर क्या करेगी? इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाती। ऐसा क्यों बोलती हो? जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है और जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तो मेरे घर में रह लो, बस पास में ही है मेरा घर, मेरे साथ चलो। अतुल की ऐसी बातें सुनकर अब ना चाहते हुए भी रेशमा उसके साथ चल पड़ती है।
रेशमा को भी समझ नहीं आता आखिर अतुल को देखकर उसे क्या हो जाता है जो वो अतुल की बात को मना नहीं कर पाती। अब जैसे ही रेशमा अतुल के घर जाती है, उसका छोटा सा टूटा फूटा घर देखकर मुंह बनाने लगती है। तो तुम मुझे सहारा दोगे? अपना अपना घर देखा है तुमने, कितना छोटा है। अतुल बेटा, ये कौन लड़की है? माँ के पूछने पर अतुल सारी बात अपनी माँ को बता देता है, पर कहीं न कहीं पहले ही नजर में अतुल की माँ को भी रेशमा पसंद आ गई थी, इसलिए पहली बार वो अपने बेटे को रेशमा की मदद करने से मना नहीं करती, बल्कि खुद रेशमा को अपने घर में रहने के लिए कहती है। बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारा घर सच में बहुत छोटा है। हम गरीब लोगों के पास इससे बड़ा घर कहाँ आएगा। पर तुम फिक्र मत करो बेटा, मेरा घर इतना बड़ा है कि हम माँ बेटे के अलावा तुम आराम से इस घर में रह सको और सो भी सको। वैसे तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम बहुत भूखी हो सुबह से। मैंने खिचड़ी बनाई है, खा लो। मेरे बेटे को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद है। इस तरह से अतुल की माँ बड़े ही प्यार से रेशमा को अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये सब देखकर रेशमा की आंखें भर आती है और वो फैसला ले लेती है कि वो कुछ दिन अतुल के घर में ही रहेगी और उसके बाद एक अच्छा सा काम देखकर आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी जिएगी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और रेशमा का लगाव अतुल और उसकी माँ से बढ़ जाता है। ऐसे ही एक दिन। माँ जी, आप इस उम्र में भी इतना काम करते हैं, आप अपने लिए बहू क्यों नहीं ले आती? मेरा क्या है कि कुछ दिनों बाद तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। तू बोल तो सही रही है बेटा, अब तो सब कुछ तेरे ही हाथ में है। अगर तू मेरी बहू बन जाए, मुझे बहू मिल जाएगी और तुझे भी यहाँ से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मैंने मेरे बेटे की आंखों में तेरे लिए सच्चा प्यार देखा है। उसे रंग रूप से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, और ना ही मुझ गरीब को। इस तरह से अतुल की माँ रेशमा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। रात को जैसे ही अतुल घर आता है, रेशमा उससे उसकी दिल की बात पूछती है और अब अतुल भी अपने दिल की बात उससे छुपा नहीं पाता। रेशमा, माँ सच कह रही है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बस कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कहने की। मुझे डर था कहीं तुम मुझे छोड़कर न चली जाओ। इस तरह से रेशमा को सच्चा प्यार मिल जाता है और वह अतुल से बहुत जल्द शादी कर लेती है। शादी करते ही रेशमा एक अप्सरा बन जाती है। रेशमा का सुंदर गोरा मुंह देखकर अतुल के होश उड़ जाते हैं, जिस पर रेशमा अतुल को कहती है, मैं जानती हूँ अतुल, मेरा ये रूप देखकर तुम और माँ जी दोनों ही आश्चर्य में होगे, पर मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वर्गलोक की अप्सरा हूँ। मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, इसीलिए मुझे श्राप दिया गया और मेरी सुंदरता मुझसे छीन ली गई। पर मेरी लाख विनती करने पर मुझे इस श्राप का तोड़ दिया गया और कहा गया कि यदि धरती लोक पर कोई इंसान मुझे सच्चे दिल से प्यार करे और शादी कर ले तो मुझे मेरा रंग रूप दोबारा मिल जाएगा। और तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया, इसीलिए आज मुझे मेरा रंग रूप वापस मिल गया। इसका मतलब अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अतुल जैसे ही इतना बोलता है, वैसे ही स्वर्गलोक से रेशमा का बुलावा आ जाता है, पर रेशमा स्वर्गलोक वापस जाने से मना कर देती है और एक साधारण इंसान की तरह रहकर अतुल और अपनी सास के साथ अपनी जिंदगी जीती है। गरीब अतुल, जो कि रिक्शा चलाकर अपना घर चलाया करता था, वो अपनी छोटी सी कुटिया में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। अतुल बहुत साफ और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, जो हर किसी की मदद किया करता था। ऐसे ही एक रोज सभी रिक्शे वाले साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तभी वहाँ कुछ अनाथ बच्चे आ जाते हैं। अंकल, हमें कुछ खाने को दे दो, मैंने और मेरी बहन ने कल से कुछ नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं। अरे अगर तुम दोनों भाई बहन भूखे हो तो हम क्या सेठ की औलाद हैं? हम भी तुम्हारी तरह गरीब हैं, रिक्शा चलाते हैं पूरा दिन, तब जाकर 2 वक्त का खाना मिलता है, और तुम दोनों चाहते हो कि हम ये खाना तुम दोनों भिखारियों को दे दें? अरे तुम दोनों को मैं हर रोज देखता हूँ सड़क पर भीख मांगते हुए। अरे भाई ऐसा ना कहो, छोटे बच्चे हैं, इनके माँ बाप शायद इन्हें पेट भर के खाना नहीं खिला पा रहे, तभी तो ये हमसे आकर खाना मांग रहे हैं। अरे अतुल भाई, तुम सच में बहुत भोले हो, इनके माँ बाप जानबूझकर इनसे भीख मंगवाते हैं। चलो भागो यहाँ से, कोई खाना नहीं मिलने वाला तुम्हें यहाँ। इस तरह से रिक्शा वाला उन दोनों बच्चों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। अब दोनों बच्चे वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगते हैं। ये देखकर अतुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दोनों बच्चों को रोककर अपना खाना उन्हें दे देता है।
बच्चों तुम्हें भूख लगी है ना? तुम दोनों भाई बहन मेरा खाना खा लो। मेरे पास केवल 2 ही रोटी हैं, क्या पता इससे तुम दोनों का कुछ पेट भर जाए। अंकल आप बहुत अच्छे हैं। इतना बोलकर दोनों बच्चे वे खाना लेकर वहां से चले जाते हैं। उन दोनों की चेहरे की खुशी देखकर अतुल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद एक बार फिर अतुल अपना रिक्शा लेकर चलाने लगता है। अब पूरा दिन